हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्लास 10th इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला चल रहा था। इसके दो पार्ट में पहले डाल चुका हूं और आज के इस वीडियो में हम इस लेसन को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्ले बना दी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेल्सन मंडेला उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसी से ये चैप्टर लिया गया है और जिसमें रंग भेद के ऊपर सब कुछ दिया गया है ना। जैसे साउथ अफ्रीका में क्या क्या चीज़ें हुई है ना, और इनको साउथ अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट फेज़ है इसका। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। जीवन में हर व्यक्ति के दो ड्यूटीज़ कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन कह सकते हैं। ऑब्लिगेशन का शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो वो होता है वचनबद्धता। वचनबद्धता मतलब कर्तव्य। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में ट्विन मतलब होता है जुड़वा, मतलब दो ऑब्लिगेशंस होते ही हैं कम से कम। ठीक है, जैसे दिए गए ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति उसका कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसके लोगों के प्रति उसकी ड्यूटी, हिज कम्युनिटी, उसके समाज के प्रति, हिज कंट्री, उसके राष्ट्र, अपने देश के प्रति। ठीक है, ये ऑब्लिगेशंस होते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य, नागरिक और मानवतावादी जो सोसाइटी है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी। एक व्यक्ति एक सभ्य सोसाइटी में यदि वो रहता है तो इन ऑब्लिगेशंस को वो अपनी प्रवृत्ति मीन्स अपने नेचर और अपनी एबिलिटी मतलब योग्यता के अनुसार इनको पूरा कर सकता है। ठीक है, जो भी उसकी ड्यूटीज़ अभी बताई गई हैं उनको वह अपनी इंक्लिनेशन, इसका अर्थ होता है प्रवृत्ति मीन्स नेचर, है ना, और अपनी योग्यता के अनुसार इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। परंतु यदि साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति मेरी तरह, जिसने मेरी तरह जन्म लिया हो या मेरी तरह रंग भेद का उसने सामना किया हो, वो इन चीज़ों को फुलफिल करना उसके लिए असंभव जैसा है। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे लोगों को जीवन जीने के लिए या इस प्रकार का काम करने के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए पनिश्ड किया जाता है या आइसोलेट रखा जाता है, मतलब सबसे दूर रखा जाता है। मतलब वहाँ पर रंग भेद में काफ़ी चीज़ें हमने उसके बारे में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में इस प्रकार का था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। ठीक है, वो ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार और अपने लोगों के प्रति अपने वचनबद्ध रहता है या अपने कर्तव्य को निभाता है या निभाने का प्रयास करता है तो उसको फोर्स्ड टू लिव लाइफ टू ए लाइफ अपार्ट, तो उसको फोर्सफुली एक अलग तरह का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जाता था या कर दिया जाता है। ए ट्विलाइट एग्जिस्ट ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन। ट्विलाइट का अर्थ होता है संध्या का समय। किसका समय? संध्या का समय, मतलब शाम के समय जो धुंधला धुंधला दिखाई देता है उसको ट्विन लाइट कहते हैं। तो सीधा सा यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहता है तो उसको एक धुंधला जीवन और एक विरोधी या फिर यूँ कह सकते हैं कि बगावत या विद्रोह भरा जीवन व्यतीत करना होता है। ठीक है, sorry for disturbance. I did not in the beginning choose the place my people above my family,
बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल। अब उस समय मैंने शुरुआत की तो मैंने मेरे लोगों की सेवा करना चुना, मेरी स्वयं की फैमिली के ऊपर। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। मैंने ऐसा पाया कि मैं जो मेरी खुद की ड्यूटीज़ हैं, जैसे एज ए सन, एक पुत्र की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, हस्बैंड की तरह, इनको तो मैं पूरा कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरे लोग हैं उनके प्रति मेरा क्या, इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। जब मेरा जन्म हुआ या जब मैं पैदा हुआ तो इस भूख के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था। कौन सी भूख? आज़ादी की भूख, फ्रीडम की भूख। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और जो मैं जानता था या जो मैं करना चाहता था मैं कर सकता था, या जितना मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मेरी माताजी की जो हट थी, झोपड़ी थी, उसके पास की जो जगह है वहाँ पर मैं दौड़ सकता था, मतलब इतनी आज़ादी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। स्ट्रीम एक वर्ड आया है, स्ट्रीम का अर्थ होता है स्मॉल रिवर। क्या अर्थ होता है? स्मॉल रिवर। और जो साफ़ छोटी नदी है उसमें मैं तैर सकता था, या तैरने की आज़ादी थी, जो कि मेरे गांव से निकली थी। कौन निकली थी? छोटी नदी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइट द बोर्ड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। फिर एक वर्ड आया है मिलीज़। मिलीज़ का अर्थ होता है मकई। क्या अर्थ होता है? मकई। इसका सिनोनिम एक और मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है मेज़, MAIZD। ठीक है, मेज़ मतलब भी मकई होता है, भुट्टे जिसको हम बोलते हैं, और रोस्ट मतलब होता है उसको भूनना, है ना, आग में भूनना। तो इतनी आज़ादी थी कि हम मकई को पका सकते थे, भून सकते थे, और बैलों को, बुल मतलब होता है बैल या फिर सांड, इनको जैसे चरा सकते थे या इनको घुमा सकते थे जहाँ चाहे वहाँ। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, है ना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन आर गॉड। तो उस समय तक, जब तक मैंने मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन किया, या जब तक मैं ना समझता, ऐसा कह सकते हैं, तब तक ना तो मुझे मेरी ट्राइब मतलब मेरी जनजाति, मेरे रीति रिवाज, है ना, इनसे मुझे कोई समस्या थी, और ना ही मुझे भगवान से या किसी व्यक्ति से समस्या थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूशन। लेकिन मैं जब फिर बड़ा हुआ तब मुझे ऐसा लगा, बॉयहुड में आया, मैं थोड़ा सा युवा हुआ, बड़ा हुआ, तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो मुझे आज़ादी लग रही थी ये तो एक इल्यूशन है। इल्यूशन का अर्थ होता है छलावा। क्या अर्थ होता है? छलावा। या फिर इसका एक अर्थ और मैं कह सकता हूँ भ्रांति या फिर धोखा। तो ये तो एक इल्यूशन था, मतलब लेखक या नेल्सन मंडेला जब तक ना समझ थे तब तक उनको ऐसा लग रहा था कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब उन्हें पता चला, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी जो आज़ादी है वो तो पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और फिर मुझ में इसकी भूख बढ़ी। किसकी भूख बढ़ी? आज़ादी की भूख बढ़ी, फ्रीडम की भूख बढ़ी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जब मैं छात्र था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो आज़ादी मुझे सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी, या मैं चाहता था कि मुझे आज़ादी मिले या मैं आज़ाद रहूं। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी का अर्थ होता है क्षणभंगुर। क्या अर्थ होता है? क्षणभंगुर, या फिर कुछ समय के लिए ही मुझे आज़ादी चाहिए थी जब मैं स्टूडेंट था, जैसे रात को बाहर टहलने निकल सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, जहाँ चाहूँ वहाँ पढ़ने जा सकता हूँ, ठीक है, उसका आनंद ले सकूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब मैं युवा हुआ, और जोहान्सबर्ग की बात बताते हैं, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली। तो जब मैं युवा हुआ तो खुद के सम्मान की आज़ादी, और मेरे पोटेंशियल की आज़ादी, या फिर मैं शादी कर सकूं और एक फैमिली क्रिएट कर सकूं, बना सकूं, ऐसी आज़ादी मुझे चाहिए थी। बट फ्रीडम नॉट टू ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। ऑब्स्ट्रक्टेड का अर्थ होता है अड़चन पैदा करना,
ठीक है। लेकिन आज़ादी भी कैसी होनी चाहिए, जो कि आपके नियम कायदों में आप अड़चन पैदा ना करें या किसी कार्य को करने में अड़चन पैदा ना हो, अवरोध उत्पन्न ना हो। इसके बाद क्या होता है, मतलब अभी तक सिर्फ उनको स्वयं की के लिए फ्रीडम की वो सोच रहे थे, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। फिर इनको एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, मतलब मैं ही एक रंग भेद का शिकार नहीं हूँ या मैं एक गुलामी की तरह जीवन नहीं जी रहा हूँ, बल्कि मेरे भाई और बहनें बहुत सारे हैं जो मेरे रंग, मेरे क्रीड, कास्ट वाले हैं, वो भी फ्री नहीं हैं। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह बात सिर्फ मेरी आज़ादी की नहीं, दैट वाज कर्टेल, मतलब सिर्फ मेरी आज़ादी को ही कम नहीं किया गया है। कर्टेल का अर्थ होता है रिड्यूस्ड मतलब कम करना, छोटा करना। तो सिर्फ मेरी आज़ादी को ही कम नहीं किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह हैं, मेरी तरह रंग के हैं, मेरी जात के हैं, मेरी क्रीड कास्ट के हैं, उनके भी साथ भी यही हो रहा है। दैट आई वेन जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद मैंने फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और फिर ये जो मेरे अंदर आज़ादी की भूख थी वह मेरी स्वयं की आज़ादी से बढ़कर फिर मेरे लोगों के लिए भी बड़ी और एक बड़ी भूख बन गई, मतलब ज़्यादा इच्छा हो गई आज़ादी प्राप्त करने की। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एडमिटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड द फ्रिटन यंग मैन इंटू ए बोल्ड वन, दैट ड्रोव a law-abiding eternity to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to like a monk। अब वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये भूख तो थी कि मेरे साथ साथ मेरी क्रीड और कास्ट के लोगों को भी आज़ादी मिले, लेकिन इससे मुझ में परिवर्तन क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, उनकी लाइफ में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, मतलब एक डरा हुआ व्यक्ति जो था वो बोल्ड व्यक्ति हो गया, मतलब किसी के सामने बोल सकता था, अपनी आवाज़ उठा सकता था। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटर्निटी, यह एक लॉ अबाइडिंग अटर्निटी हो गए थे, मतलब एक वकील, एडवोकेट कह सकते हैं उस समय में, जो कि एक क्रिमिनल बन गए और इनको लगभग 30 वर्ष की जेल हुई। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए विदाउट ए होम, एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो था वह एक बेघर व्यक्ति बन गया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जो जीवन से लाइफ से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, वह एक सन्यासी जैसा जीवन जीने लग गया। किस लिए जीने लग गया, क्योंकि इन्होंने अपनी क्रीड एंड कास्ट अपने लिए और अपने लोगों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। आई एम नो मोर वर्च्यूज आर सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ही सिर्फ वो व्यक्ति था जिसने जो रंग भेद है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और भी कई व्यक्ति थे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, परंतु मैंने ये समझ लिया था कि जितनी लिमिटेड आज़ादी मुझे मिली है यह पर्याप्त नहीं है, और पर्याप्त कब नहीं है, जब मेरे जैसे कई लोगों को आज़ादी नहीं है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, इसका अर्थ होता है अविभाज्य। क्या अर्थ होता है, अविभाज्य, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सके, मतलब आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आज़ादी ज़्यादा दी जाए या मेरी ही तरह लोग जो है उसको आज़ादी कम दी जाए, ठीक है, मतलब इसको अविभाज्य नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, मतलब होगा तो फिर सभी के लिए एक जैसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ओप्रेस्ड। ओप्रेसर का जो अर्थ होता है वो ओप्रेसर का अर्थ होता है कि जो किसी को दबाने वाला है ना, या किसी पर अत्याचार करने वाला, और ओप्रेस्ड मतलब जिस पर अत्याचार किया गया हो, ठीक है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड। यदि कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति किसी की आज़ादी को छीनता है तो वह व्यक्ति घृणा का कैदी है, मतलब उस व्यक्ति को घृणा ने कैद कर लिया है, तभी कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रिजुडिस का अर्थ होता है पक्षपात करना, ठीक है, और वह व्यक्ति जो है वह अपने आप को पक्षपात की सलाखों के पीछे रखता है और एक नैरो माइंडेडनेस मतलब एक संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति रहता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन इल्स फ्रीडम, मैं पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ या सही स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जैसे कि मैं आज़ाद नहीं हूँ और मेरी आज़ादी किसी ने छीन ली हो। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं ये एक रंग भेद जो साउथ अफ्रीका में था, अपार्टहाइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने इस लेसन को कवर किया है। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।